तो ये जिस शुक्रिया की बात हम कर रहे हैं, ये शुक्रिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा। शुक्रिया इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 21 साल से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद पर विराम लग गया। उत्तराखंड के लिए यह दिन कैसे ऐतिहासिक रहा और सीएम धामी का लखनऊ दौरा कैसे खास रहा, यह रिपोर्ट देखिए। तो एक तरफ बीजेपी यूपी में अपना मोर्चा मजबूत कर रही है, जबकि दूसरी तरफ योगी सरकार की हर तरफ तारीफ हो रही है। उत्तराखंड के साथ 2 दशकों से ज्यादा समय से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद को आखिरकार निपटा दिया गया और इसका निपटारा करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लखनऊ पहुंचे। इस दौरान लखनऊ में क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। चुनाव मोड़ में आ चुके उत्तर प्रदेश के लिए 18 नवंबर की तारीख काफी खास रही। खास इसलिए क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से यूपी का चला आ रहा 2 दशक पुराना विवाद आखिरकार खत्म हो गया। देवभूमि उत्तराखंड से यूपी की राजधानी लखनऊ पधारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक के बाद कई साल से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद को आखिरकार निपटा दिया। वैसे तो परिसंपत्ति को लेकर दोनों राज्यों के बीच पहले से ही काफी समय से वार्ता चली आ रही थी, लेकिन कोरोना के चलते इस बातचीत पर एक लंबा विराम लग गया। लेकिन अब उत्तराखंड से यूपी आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी से मुलाकात करके एक बार फिर बात को आगे बढ़ाया। नहीं, परिसंपत्तियों के बारे में चूंकि पहले से ही वार्ता चल रही है और दोनों राज्यों की सहमति से काफ़ी वार्ताएं हो चुकी हैं। उन्हीं वार्ताओं के क्रम में फिर से चूंकि बीच में वो क्रम टूट गया था, कोरोना महामारी के कारण से वार्ताएं नहीं हो पाई और मैं लखनऊ आया हूं, तो चूंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाता उत्तर प्रदेश से काफी लंबे वक्त से रहा है। सीएम धामी ने यूपी से ही पढ़ाई की और हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी जब जब यूपी के दौरे पे आते हैं, यूपी के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री ने यूपी से अपने इसी नाते को एक बार फिर राजधानी लखनऊ में दोहराया। आज जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी प्राइमरी पाठशाला यहीं रही है, इसलिए यहाँ से मेरा एक गहरा नाता है, लखनऊ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, यहाँ के साथियों से। तो पूरे दिन भर आज कार्यक्रम में मैं सभी से मिलूंगा, सभी के बीच में जाऊंगा और कल भी गया था, आज रात्रि तक यहीं। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद 21 साल से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद को निपटाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निपटारे के साथ ही यूपी और उत्तराखंड के बीच कई तरह के समझौते हुए, जैसे 15 दिन में 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा। सर्वे के आधार पर जितनी भूमि की उत्तर प्रदेश को जरूरत है वो उन्हें मिल जाएगी। जितने मकान की जरूरत है वो भी उत्तर प्रदेश को दिए जाएंगे, बाकी सब उत्तराखंड को मिल जाएगा। यूपी सरकार बनवास किच्छा बैराज का पुनर्निर्माण कराएगी। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करीब 205 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड को भुगतान करेगा। यूपी और उत्तराखंड के बीच आवास विकास योजना का 50-50% बंटवारा होगा। मैं सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि 21 वर्ष पुराने मामले जो हमारे लंबित प्रकरण थे दोनों राज्यों की परिसंपत्तियों के बंटवारे के, आज जो हमारी बैठक हुई है उस बैठक में सभी मामलों में सहमति बन गई है। सारे मामले निस्तारित हो गए हैं और जो कोर्ट में, जो माननीय न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं दोनों राज्यों के, वो इस पर भी सहमति बनी है कि दोनों राज्य उसको वापस ले लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर परिसंपत्तियों के बंटवारे में सबसे बड़ा मामला सिंचाई विभाग का था, जिसमें 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 मकान
इस पर 15 दिन का ज्वाइंट सर्वे होने के बाद दोनों राज्यों का जो भी उत्तर प्रदेश को जितनी आवश्यकता होगी उस सर्वे के आधार पर वो उत्तर प्रदेश ले लेगा, बाकी उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम की जो परिसंपत्तियां हैं उसमें 205 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाएगा। वन विभाग का 90 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड सरकार को दी जाएगी। जो आवास विकास की जो परिसंपत्तियां हैं उसमें देयक और दोनों भुगतान दोनों 50% के आधार पर उसका बंटवारा हो जाएगा। जो हमारे बैराज हैं, बनबसा का बैराज है और किच्छा का बैराज है, दोनों जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं, काफ़ी उस पर स्थिति खराब हो गई है, तो उसका पुनर्निर्माण भी उत्तर प्रदेश की सरकार करवाएगी। नानक सागर है, धौरा डैम है और हमारा गंग नहर है, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की जो गतिविधियाँ बंद थी वो गतिविधियाँ पुनः चालू हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो अलकनंदा होटल है 15 दिनों के अंदर वो उत्तराखंड को हस्तांतरित हो जाएगा। करीब 21 साल पुराने उन विवादों को आखिरकार अब यूपी की योगी और उत्तराखंड की धामी सरकार ने मिलकर निपटा लिया और इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए ये दिन काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही धामी ने योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बनने का दावा किया। यूपी की सियासत में इस समय जो घमासान मचा उस पर क्या कहेंगे? यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने अति उत्तम कार्य किए हैं और ऐसे कार्य न भूतो न भविष्यति, हर क्षेत्र में ये उत्तम प्रदेश बना है, विकास के मामले में आगे बढ़ा है। हर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश अपने एक नए मुकाम की तरफ बढ़ रहा है, नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से कोई मुकाबला यहाँ ये जो जिन्ना और इनके सबके नाम आ रहे हैं लगातार, इनको लेके क्या कहेंगे? तुष्टीकरण की ये जो ये लोग हमेशा से करते रहे हैं, इनके पास कोई आधार नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति देश की आज़ादी के लेकर अब तक करते रहे हैं, वही कर रहे हैं। प्रियंका के कुछ कार्यक्रम से काम आएगा? कुछ कांग्रेस बढ़ेगी? सभी लोग अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और आपस में ही सब जो है एक दूसरे से आगे निकलने की बात कर रहे हैं। जितने विपक्षी हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना आगे निकल सकते हैं उसके यूपी में पार हो जाएगा 300 सीट? हाँ, निश्चित रूप से पिछली बार से ज़्यादा होगा। बिल्कुल, ये थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें योगी से ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया है। और जहाँ तक विपक्षी दलों की बात है तो उनका काम ही है इस तरीके से नाम लेना, इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करना। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ही सीट बीजेपी की ज़्यादा आएंगी और योगी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।